हेलो, जय हिंद। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस 2.0 में। एसएससी जीडी कांस्टेबल की क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं। डेली शाम को 7 बजे आपको इस चैनल पर लाइव मिलना है। डेली शाम को 7 बजे हमारी क्लासेस होंगी। आज हम एक और एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम पूरे 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जीके, जीएस और करंट अफेयर। क्योंकि जीके, जीएस और करंट अफेयर के आपके एग्जाम में टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपका पूरे 25 प्रश्नों का सेट रहेगा। देखिएगा आपका स्कोर कितना है, आपकी तैयारी कितनी है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। सभी को अपना टेस्ट कंप्लीट लगाना है और देखना है कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। पहला प्रश्न है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक। ऑप्शन आपके सामने हैं। यदि आपको समय चाहिए तो सेशन को रोक सकते हैं। कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, बढ़ जाता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, या फिर अपरिवर्तित रहता है। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है, घट जाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसके दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है। ऑप्शन है अपवर्तन, विवर्तन, संचारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है अपवर्तन, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, जल्दी से आंसर देंगे। सोडियम की खोज किसने की थी। और देखिएगा आपका जो एग्जाम है वो एसएससी लेगा, और आज हमने जितने भी प्रश्न यहाँ पे ऐड किए हैं सभी की सभी एसएससी की प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बस यहाँ पर जो करंट अफेयर है वो मैंने यहाँ पे 2021 का बिल्कुल लेटेस्ट ऐड किया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सोडियम की खोज किसने की। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पे, हम्फ्री डेवी। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है। आंसर मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, मनुष्य के खून का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन आपके सामने कुछ और हैं। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है जी, 7.4 होता है ना। अब देखो यहां से आपको पीएच स्केल की 2-3 चीजें समझनी है कि यदि पीएच मान किसी का 7 है तो वो वस्तु क्या होगी, वो उदासीन होगी। अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय होगी, और यदि 7 से अधिक है तो वो वस्तु आपकी क्षारीय होगी। ओके, अब क्योंकि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है तो ये क्षारीय होगा, परंतु सिर्फ 7.4 होने के कारण ये कम क्षारीय होगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है महात्मा गांधी, ज्योतिराव फुले, बी.आर. अंबेडकर, या फिर स्वामी विवेकानंद। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा आपका, ज्योतिराव फुले। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है। जल्दी से आंसर देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जोजिला दर्रा जोड़ता है। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। यदि आपको समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है। टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए कि आपका स्कोर कितना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, कौन सी है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा, गोविंद सागर झील सबसे कृत्रिम और बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 है, आंसर देना है। पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडल की परतों की संख्या कितनी है। जल्दी से आंसर देंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडल की परतों की संख्या टोटल 5 है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा के प्रति, या फिर राज्यसभा के प्रति। जल्दी से आंसर देंगे, प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? आप देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन कवर होते हैं। लोकसभा का पुराना नाम क्या था? हाउस ऑफ द पीपल। और ये हाउस ऑफ द पीपल से लोकसभा किस वर्ष चेंज हुआ, ये आपको बताना है। प्रश्न आपके एसएससी की 3 से 4 परीक्षाओं में लगातार पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा 1954। 1954 में हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? युवराज सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, गौतम गंभीर या फिर विराट कोहली? टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा युवराज सिंह। जिन्होंने ऑप्शन ए का आंसर दिया है युवराज सिंह, उनका आंसर करेक्ट है। आंसर साथ साथ मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है। भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? महानबोलिस, दादा भाई नौरोजी, सरदार पटेल या फिर के चिदम्बरम? भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दादा भाई नौरोजी। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा आपके सामने। विश्व जल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आंसर दीजिएगा। 10 जनवरी, 12 मार्च, 20 अप्रैल या फिर 22 मार्च? विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका करंट अफेयर का, और प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आंसर दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? भारत, फिनलैंड, पाकिस्तान, रूस? और देखिएगा, ये रैंकिंग वाले जो क्वेश्चन है ये आपके एसएससी के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। हर एक शिफ्ट में आपको 1 से 2 प्रश्न मिलेगा। रैंकिंग हो गई, इसके साथ जितने भी अवार्ड एंड ऑनर हैं वो सारे के सारे प्रश्न, और भी बहुत सारे टॉपिक है, जैसे स्पोर्ट का टॉपिक हो गया। ये सभी जो हैं ये टॉपिक से प्रश्न आपके करंट अफेयर में हर शिफ्ट में आपको मिलेंगे एसएससी जीडी के पेपर में। तो देखिएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में सबसे खुशहाल देश जो है वो फिनलैंड है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। अब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान कौन सा है, भारत कौन से स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका करंट अफेयर से, और प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्न में से किस कंपनी ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? और ये ब्रांड एम्बेसडर हो गया, इसके साथ आपको सीईओ। ये भी टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे कंपनियों का नाम है आपके सामने, जल्दी से आंसर करना है। भारतीय कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर किसने नियुक्त किया है? तो डिजिट इंश्योरेंस ने नियुक्त किया है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? ऑप्शन है नवजीवन, गुजरात टाइम्स, मराठा या फिर जनसत्ता? गांधी जी ने जिस समाचार पत्र का संपादन किया था उसका नाम है नवजीवन। क्या ऑप्शन ए सभी ने आंसर दिया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने। लेडी विद द लैंप के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? जल्दी से आंसर दीजिएगा। और अगर आपको सेशन हमारा पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना है आपको। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये काम अपने आप कर दिया करो, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद सभी को बेल आइकन ज़रूर दबाना है। ओके, लेडी विद द लैम्प के नाम से प्रसिद्ध हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने। कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? महाशिरा, यकृत शिरा, फुफ्फुस शिरा या फिर महाधमनी? फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त कौन सी शिरा लाती है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा जी, फुफ्फुस शिरा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने, जल्दी से सभी को आंसर देना है। लोह धातु में जंग लगने के लिए वायु में इन दोनों की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन और ग्रीस, ऑक्सीजन और नमी, कार्बन डाइऑक्साइड और नमी या फिर जल और मीथेन? लोहे में जंग लगने के लिए अगर वायु में ऑक्सीजन और नमी होगी तभी लोहे में जंग लगेगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने। यशद लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तांबा, जिंक, टीन या फिर निकेल?
यशद लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका कौन सा होगा? जिंक होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। निम्न में से किसे कोशिकांग को एटम बम कहा जाता है? किस कोशिकांग को क्या बोलते हैं? एटम बम बोलते हैं। सूक्ष्म नलिका, न्यूक्लियोलस, गाल्जी का है या फिर लाइसोसोम? किस कोशिकांग को एटम बम कहा जाता है? आंसर जल्दी से देना है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिकांग का एटम बम कहा जाता है। क्या सभी का आंसर करेक्ट है? और देखिएगा इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नहीं तो टेलीग्राम पे आप चेक कर सकते हैं। शुभम ई क्लासेस 2.0 जरूर लिखिएगा, क्योंकि जो शुभम ई क्लासेस है वो हमारा आर्मी वाला चैनल है, उसका टेलीग्राम चैनल है। एसएससी जीडी के लिए आपको शुभम ई क्लासेस 2.0 लिखना पड़ेगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 22 है। पीडीएफ जरूर डाउनलोड करेंगे इसका अपनी प्रैक्टिस के लिए। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 22 है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर अगर आपने डी दिया है, आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? जल्दी से आंसर करेंगे। 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष? बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होती है 25 वर्ष। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 30 वर्ष किसके लिए होती है? राज्यसभा या फिर विधान परिषद? विधान परिषद और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होती है 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 24 है। किसने मंत्रिमंडल पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है? प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन आपके सामने है लॉवेल, म्यूर, मैरियट या फिर बैगहॉट। इनमें से किसने मंत्रिमंडल पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, मयूर। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25 है और हमारा आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, करंट अफेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में दिए गए ऑस्कर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? जेम्स फिलोनो, एंथनी हॉपकिंस, एंडी जोल्क या फिर रियान क्लार्क? इनमें से किसे ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, एंथनी हॉपकिंस। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? तो ये था आपके जीके, जीएस और करंट अफेयर के पूरे 25 प्रश्नों का सेट। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अपना स्कोर सभी कमेंट करेंगे कि इन 25 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना हुआ है। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे इसी चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।